तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा एक ऐसी गलती दोबारा से कर दी है जो कि उसने 1999 में की थी। और इस गलती को अमेरिका द्वारा इसलिए किया गया था ताकि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने में किसी तरह की कोई अमेरिकन मदद न मिल पाए और इस वजह से भारत के ऊपर इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान डोमिनेंस हासिल कर सके। हम सभी जानते हैं कि उस समय पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। इस वजह से आपको याद होगा कि गूगल मैप का इस्तेमाल करने से भारत को रोका गया था। हालांकि इसके बाद भारत को समझ में आता है कि जिन चीजों के लेकर हम लोग दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं, एटलीस्ट वो सारी चीजें जो कि युद्ध में इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनको लेकर अब आत्मनिर्भर हुआ जाए। जिस तरह से हम लोगों ने हमारी मिसाइल सिस्टम्स को पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के साथ डेवलप किया, इसी तरह से गूगल मैप का भी हम लोगों ने स्वदेशी विकल्प तैयार कर लिया। नाविक के तौर पर आज हम लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। हालांकि नाविक सिस्टम को तैयार करना बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस था। इसके लिए कई सारे सैटेलाइट्स तैयार करके उन्हें लॉन्च करना पड़ा। अभी बीच में मैंने आपको बताया था कि नाविक को और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें 5 सैटेलाइट्स नए तरीके से जोड़े जाएंगे, पुराने सैटेलाइट्स को रिटायर किया जाएगा और कहने का मतलब है काफी भारी भरकम इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज और देखी, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो उस युद्ध के ऊपर भारत द्वारा भी काफी बारीकी से नजर रखी गई और हम लोगों ने उन चीजों की काफी बारीकी से अध्ययन किया जो कि युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार थे। किस तरह के हथियार, कौन सी सेना कैसे इस्तेमाल कर रही है, उनके क्या परिणाम आए हैं, इन सारी चीजों को लेकर अध्ययन किया। लेकिन एक चीज का अध्ययन करना भूल गए और वो थे अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और जो अमेरिका की मोनोपोली चलती है उसको लेकर। अमेरिका ने किस किस तरह से रशिया की कमर तोड़ने के लिए कहां किन किन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए, इसे भी अध्ययन करने की आवश्यकता थी ताकि हम लोग भी इस क्षेत्र में अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और भविष्य में अगर अमेरिका भारत के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो हम लोग मजबूती से उसका सामना कर सकें। क्योंकि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है। मान लीजिए कि आप एक ऐप डेवलपर हैं, एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। अब आपने एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन डेवलप की जो कि जनहित के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, काफी पॉपुलर भी है, काफी ज्यादा डाउनलोड्स उससे मिल रहे हैं, अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं और आपकी अर्निंग चल रही है उसी से। लेकिन सडनली गूगल का प्ले स्टोर आपकी वो एप्लीकेशन हटा देता है, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? अगर गूगल प्ले स्टोर पर आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल ही नहीं होगी तो आपके जो व्यूवर्स हैं वो जाएंगे कहाँ? वो आपकी एप्लीकेशन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा कोई अन्य माध्यम आपके पास है ही नहीं जहां से आप अपनी एप्लीकेशन को उसके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा सकें। तो अल्टीमेटली आपके पास एकमात्र ऑप्शन गूगल प्ले स्टोर है। अब ये चीजें गूगल जानता भी है और इसी वजह से वो इसका नाजायज फायदा भी उठाता है। रिसेंटली ऐसा ही कुछ मामला भारत के अंदर देखने के लिए मिला है। मैं आपको बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर किसी भी एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उससे चार्जेस वसूलता है। किसी समय ये चार्जेस 11% के लगभग थे, लेकिन पिछले कुछ समय में ये चार्जेस 26% तक कर दिए गए। यानी गूगल प्ले स्टोर ने ये कह दिया कि अगर आपको आपकी एप्लीकेशन गूगल प्ले पर अपलोड करनी है और वहां से डाउनलोड्स चाहिए तो आपको अपनी टोटल अर्निंग का 26% हमें देना पड़ेगा। अब चूंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आपको मजबूरन ये 26% देना ही पड़ेगा। लेकिन ये 26% अगर आप उसे दे देते हैं तो आपको बीच में क्या बचेगा? इसको लेकर हालांकि भारतीय स्टार्टअप वगैरह ने और कई सारी अलग अलग भारतीय कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया कि देखिए ये तो एक तरह की लगान वसूली करने की कोशिश गूगल इस समय कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी गूगल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और उसने फाइनली भारत की कई सारी पॉपुलर ऐप उड़ा डाली। जी हाँ, अपना प्लेटफॉर्म देने से इनकार कर दिया। इसमें कुकू FM है, नौकरी.com है और शादी.com वगैरह इस तरह की कई सारी पॉपुलर एप्स मौजूद है। अब ये जैसे ही आया तो भारत के अंदर हड़कंप मच गया क्योंकि अन्य और कोई माध्यम है ही नहीं जहां से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाया जा सके और अगर कोई माध्यम है भी तो वो इतने रिलायबल नहीं हो पाते हैं। जब तक आपको कोई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल रही है तो आप भी निश्चिंत होकर उसे जेन्युइन मानकर डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आप खुद भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पसंद नहीं करते होंगे। अब इसको लेकर भारत में हड़कंप मच गया। इसे ब्लैक डे तक करार दिया और देना ही चाहिए। हालांकि बाद में इन सारी कंपनियों द्वारा भारत सरकार से बातचीत की गई और भारत सरकार ने यहाँ पर इंटरवीन किया। गूगल के ऊपर भारत सरकार द्वारा प्रेशर भी बिल्ड किया गया और फाइनली गूगल इसके लिए तैयार हुआ और धीरे धीरे करके हमारी जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से हटाई गई थी वो वापस आना शुरू हो गई। लेकिन अल्टीमेटली गूगल द्वारा वो गलती कर दी गई है जो कि गूगल मैप के साथ की गई थी 1999 में। अब ये भारत के लिए जरूरी हो गया है कि हम ऐसा कोई माध्यम बनाए जहां पर हमारी स्टार्टअप्स की, हमारी कंपनियों की और भारतीय एप्लीकेशन जितनी भी है उन्हें इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाए। क्योंकि आज अगर ये सारा कुछ मामला शॉर्ट आउट हो भी गया है तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में गूगल इस तरह की मोनोपोली नहीं चलाएगा और किसी तरह से भारतीय डेवलपर्स की ऐप को बाहर उठाकर नहीं फेंक देगा? क्योंकि अगर ऐसा दोबारा करता है तो अगेन हमारे पास अन्य कोई विकल्प होगा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप काफी ज्यादा जरूरी हो गया है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन
देसी तौर पर निकाला जाए। और वैसे तो मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी देखने सुनने से ये जरूर कहा जा सकता है कि नाविक सिस्टम को डेवलप करने से ज्यादा आसान इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में होगा। थोड़ा इजी रास्ता होगा इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन तलाशने के लिए। और इसके अलावा भी अन्य कई तरह के क्षेत्रों में हम लोगों ने गूगल की निर्भरता खत्म या फिर कम करने के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। इन सभी के स्वदेशी ऑप्शन तलाशने चाहिए। और जब कोई भारतीय कंपनी इनके स्वदेशी ऑप्शन हमें देती है तो एक्चुअली भारतीय यूजर्स द्वारा भी उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे कि ट्विटर या फिर जो आजकल एक्स हो गया है, उसका एक स्वदेशी ऑप्शन आया था कू ऐप करके, लेकिन क्या उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रस्ट बिल्ड किया? नहीं किया। जब टिकटॉक बैन हुई तो उसके अल्टर में भी कई सारी एप्लीकेशन जो कि स्वदेशी थी वो आई, लेकिन उन्हें भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। तो इसमें हमारी भी गलती है कि जब देसी ऑप्शन हमें मिलते हैं तो हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते और उन्हें वो समर्थन नहीं देते जो कि विदेशी प्लेटफॉर्म्स को देते हैं। तो गवर्नमेंट और भारतीय यूजर्स दोनों का दायित्व बनता है कि स्वदेशीकरण में एक साथ सहयोग करें, तभी जाकर इनकी निर्भरता हम लोग समाप्त कर पाएंगे, वरना ये लोग किसी दिन इसी तरह से हमें फंसा देंगे।